हेलो, नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित वर्गवार 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग 3 कक्षा 3 के प्रश्नों का हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। पहला प्रश्न कह रहा है आयत में भुजाओं की कुल संख्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयत में 4 भुजा होता है। आयत में 4 भुजा, कुल भुजाओं की संख्या 4। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। नेक्स्ट है 99 के ठीक बाद वाली संख्या। 99 के बाद, 99 के बाद कौन आता है? 100। 99 के बाद 100। इस आकृति को क्या कहते हैं? तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। इस आकृति को हम बेलन कहते हैं। अगला है 25 के बाद 5 कदम आगे जाने पर। 25 के बाद 5 कदम, 5 कदम जोड़िए 5 उंगली पे। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30। 25 के बाद 30। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित कथनों में सत्य के लिए राइट या असत्य के लिए रॉन्ग का निशान लगाइए। जो राइट है उसके साथ राइट, जो रॉन्ग है उसके साथ रॉन्ग। तो देखिए इसे गौर से, इस आकृति को शंकु कहते हैं। तो हाँ, शंकु का आधार क्या होता है? का आधार वृत्त। 50 में 20 घटाने पर 25 प्राप्त होता है? नहीं। जब हम 50 में 20 को घटाएंगे तो हमें, देखिए 50 में जब हम 20 को घटाएंगे, 0 से 0, 5 में से 2 गया 3, 30 प्राप्त होता है, जो कि गलत है। श्याम पट्ट की आकृति वृत्ताकार होती है? नहीं। ये कैसा होता है? चौकोर होता है, आयताकार या वर्गाकार हम कह सकते हैं। 70 के ठीक पहले 69 होता है। हाँ, 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। हाँ, 7 प्लस 7 प्लस 7 बराबर 7 गुने 3 बराबर 21। तो हाँ, देखिए 7 को 3 बार जोड़िए या 7 को 3 से गुना कीजिए, दोनों बात बराबर है। गुना का मतलब ही होता है, इस तरह का गुना जब रहे 7 गुने 3, तो 7 का 3 बार जोड़, इसे हम कहते हैं। स्तंभ अ स्तंभ व के साथ सही सही मिलान कीजिए। 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 क्या होता है? 20। ये 20 के साथ मिल जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 20 गुने 5, 20 पचे 100। 8 सैकड़ा मतलब 8 गुने 100, 800। तो यह यहाँ हो जाएगा। 15 प्लस 25, तो आप जानते हैं 15 प्लस 25 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं? तो आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजा
बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं एवं देखिए हर जहां भी दोनों भुजाएं मिल रही है वहां एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो जहां पर दो भुजा आकर मिल रहा है वहां पर कोण बनता है। तो इस तरह से 4 कोण एवं 4 कोण होते हैं। तो एक वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। ठीक है। संख्या 3 to 8 को विस्तारित रूप में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 3 to 8 को जब हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 8 देखिए कहाँ है? इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा। तो 3 गुने 100 प्लस 2 गुने 10 प्लस इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 गुने 1। जैसे 2 दहाई था तो दहाई से गुना किए, 3 सैकड़े के स्थान पे था तो 100 से गुना किए, 8 इकाई के स्थान पर था तो 1 से गुना किए। अब देखिए 3 गुने 100 300, 2 गुने 10 20, 8 गुने 1 8। इस तरह से हम इसे विस्तारित रूप में लिख लिए। जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 760 में 740 जोड़िए। तो देखिए 760 में 740 जोड़िए, जोड़ है तो जोड़ देते हैं। 0 0 0, 6 और 4 10 10। तो पहला संख्या लिखा जाएगा 0 और 1 हमारे रह जाएगा हाथ में। 7 7 14 और 1 हाथ वाला तो इसमें 15। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो जो संख्या बच गया वही उतर जाता है। ठीक, आगे चलिए। 573 में से 398 घटाइए। 573 माइनस 398। देखिए 3 से 8 को घटाइए। 3 से 8 घटेगा नहीं तो इससे पहचान लेगा कितना, 1 दहाई। तो 10 और 3 13, 13 में से 8 गया 5। अब 1 दहाई कम गया तो यह क्या हो गया 6। यह इससे पहचान लेगा 1 दहाई तो 10 और 6 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7। अब यह इसको पहचान दे चुका है तो यह 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 में 9 से गुना कीजिए। 18 में 9 से गुना। 9 8 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 9 कम 9 और 9 7 16, 162। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 150 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 150 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो संख्या का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर 150। दो संख्याओं का योगफल 150। पहली संख्या बराबर 90 तो दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या निकालना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 150। पहली संख्या 90, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 60। दूसरी संख्या 60। इसे बनाने का दो तरीका है। एक तरीका है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो x मान के बनाएंगे, तो 90 प्लस x बराबर 150। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दो ही संख्या है, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या का योग दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या, जिससे हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या 60, दूसरी संख्या बराबर 60। चलिए नेक्स्ट में, इसी में प्रश्न है, विद्यालय में 225 बालक और 247 बालिकाएं पढ़ते हैं। बताइए विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है? विद्यालय में 225 बालक और 247 बालिकाएं पढ़ते हैं। बताइए विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो चलिए, बालकों की संख्या बराबर 225, बालिकाओं की संख्या बराबर 247। पूछा जा रहा है कुल बालक बालिकाओं, तो कुल बराबर कुल बालक बालिकाओं की संख्या। कुल बालक बालिकाओं की संख्या बराबर कुल बालक बालिकाओं की संख्या। तो देखिए कुल बालक कितने हैं? 225, तो 225। कुल बालिकाओं की संख्या 247, तो 247। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 472। कुल बालक बालिकाओं की संख्या 472। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कक्षा 3 में 12 बेंच हैं। प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, तो कुल बेंचों की संख्या, सबसे पहले कुल बेंचों की संख्या, कुल बेंचों की संख्या बराबर 12। प्रति बेंच पर बैठे छात्रों की संख्या बराबर 3। तो कुल छात्र, कुल विद्यार्थी बराबर कुल बेंच गुने प्रति बेंच पर बैठे विद्यार्थी। तो 12 तिया 36 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी की संख्या 36। प्रश्न है, एक कार में 4 चक्के हैं, तो 13 कार में कुल कितने चक्के होंगे? एक कार में 4 चक्के, तो 13 कार में
13 गुने 4, तो 52 चक्के। एक कार में 4 चक्के, तो 13 कार में 13 चक 52 चक्के। एक कार में 4, तो 13 कार में 13 गुने 4, 52 चक्के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजू ने किराना की दुकान से 160 रुपए का तेल और 78 रुपए का आलू खरीदा। बताइए उसने दुकानदार से कितने रुपए का सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो दुकानदार राजू को कितने रुपए वापस लौटाएगा। तो सबसे पहले देखिए, राजू द्वारा खरीदा गया सामान की कुल कीमत। देखिए क्या क्या खरीदा। तेल का कितना कीमत था, 160 रुपया। दूसरा आलू का कीमत 78 रुपया। दोनों को जोड़ने पर कुल सामान की कीमत बराबर 160 प्लस 78 बराबर 238 रुपया। 238 रुपया का यह सामान खरीदा। अब देखिए, राजू द्वारा 238 रुपये की सामान की खरीदारी की गई। राजू ने दुकानदार को 500 रुपये दिए। ठीक है। दुकानदार द्वारा वापस लौटाया गया राशि बराबर 500 रुपया दुकानदार को दिया, 238 का सामान लिया, तो दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो 262 रुपया आएगा। तो प्रश्न के अनुसार दुकानदार ने राजू को कितने रुपए लौटाए, 262 रुपये। तो आप आंसर दे सकते हैं इसमें कि दुकानदार ने राजू को 262 रुपया वापस लौटाया। ठीक है। इसी प्रश्न में अथवा में करके एक प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर कौन सी संख्या होगी। दोनों का योगफल 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितनी छोटी होगी। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9।
उसके बाद कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, दोनों को जोड़ने पर दोनों का योग बराबर 100 प्लस 99। तो इसे जब जोड़ेंगे तो 199। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का योगफल, यह जो दोनों का योगफल हुआ वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितनी छोटी है। तो चलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितनी छोटी है यह जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जो योग आया वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितनी छोटी है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से यह जो दोनों को जोड़कर जो आया उसे घटा लेंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से इस दोनों का योगफल, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जब यह दोनों संख्याओं के योग को जब हम घटाते हैं तो हमें 800 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का योगफल 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 800 छोटी होगी, 800 छोटी होगी, 800 छोटी होगी, मतलब 800 कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग 3 क्लास 3 का सारा क्वेश्चन का हल हो गया। तो चलिए